हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ एक समांतर श्रेणी दी गई है, कितने पद लिए जाएं, यानी पदों की संख्या पूछी है और उनका योगफल दिया हुआ है 636। तो आपको श्रेणी दे रखी है, श्रेणी का योगफल दे रखा है और ज्ञात करना है श्रेणी में पदों की संख्या। तो कैसे करते हैं, पहले तीसरे क्वेश्चन का पहला भाग करते हैं। तो श्रेणी है आपके पास 9, 17, 25। अब इसमें पद कितने हैं हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले देखो, ए यानी श्रेणी का पहला पद क्या है? श्रेणी का पहला पद 9। फिर आपको दे रखा है श्रेणी के पदों का योग, जिसको कहते हैं Sn, और Sn दे रखा है 636। अब हम D ज्ञात कर सकते हैं ना। और D ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया था आपको, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, A2 है 17 और A1 है 9। और जब 17 में से 9 घटाओगे कितने बचेंगे? 8। ये आ गया D, और ये आपके पास है A, और ये है आपके पास पदों का योग यानी Sn। अब हमें ज्ञात करनी है श्रेणी में पदों की संख्या, और संख्या ज्ञात करने का हमें कोई फॉर्मूला मालूम है नहीं। तो हम फिर फॉर्मूला किसका लगाएंगे? श्रेणी के पदों के योगफल का। और योगफल का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। अब इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यू दे रखी है वो रख दो, तो क्या हो जाएगा? श्रेणी के पदों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो Sn कितना आपके पास? 636। n हमें मालूम नहीं है, 2, a की वैल्यू है 9, n हमें मालूम नहीं, और d है 8। ठीक है, अब करते हैं इसको सोल्व। 636 9/2। अब देखिए आप 2 को करो 9 से गुणा, आ जाएंगे 18। अब 8 का गुणा करेंगे पहले n से, तो 8n। 8 का करेंगे -1 से, तो -8। आया समझ? अब देखो इसको करते हैं आगे हम। ठीक है, देखिए ये है 636 बराबर n/2। फिर है यहां देखो 18 किस चीज के? प्लस के। 8 किस चीज के? माइनस के। तो ज्यादा कौन है? 18। तो 18 में से 8 गया 10 माइनस 8n। आया समझ में? आप देखिए 600 प्लस 8n। अब देखिए आप n/2, इन दोनों में देखो 2 कॉमन है क्या? 2 का भाग जाता है दोनों में, तो 2 निकाल लिया कॉमन। अब यहां 10 में 2 का भाग दोगे 5, 8n में 2 का दोगे 4n। अब 2 से 2 कट गया, 636। ये आ गया n इंटू 5 प्लस 4n। 636 n को 5 से गुणा करेंगे 5n, और n को 4n स्क्वायर, n से करेंगे 4n स्क्वायर। अब देखिए ये है
4n² बड़ी घात को लिख लेते हैं पहले, 4n² प्लस 5n और 636 इधर आकर हो जाएंगे माइनस के। आया समझ में? अब आप इसके करेंगे गुणनखंड। अब गुणनखंड विधि से करो चाहे श्रीधर आचार्य विधि से करो, दोनों से करोगे आंसर सेम आने वाले हैं, वो आ जाएगी n की वैल्यू। तो हम यहां यूज करते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र। श्रीधर आचार्य सूत्र होता है माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहां रख लेते हैं वैल्यू, माइनस b n का गुणांक है वो 5b है, प्लस माइनस n का गुणांक 5 स्क्वायर 4 इंटू an² का गुणांक 4 और इंटू माइनस c है 636 बटे 2 इंटू a की वैल्यू 4। अब करते हैं इसको सोल्व, -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा प्लस, 4 चौके 16 तो 636 का गुणा करेंगे 16 से, 16 छक्के 96 हासिल 9, 16 3 48 और 9 57 हासिल 5, 16 चौके 96 और 5 101। तो ये आ जाएगा 10,176। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। अब देखिए आगे 1,176 25 और ऐड कर दो इसमें, 5 6 11 9 और 1 10 1 और 1 2। ठीक है, आया समझ में? तो ये आ जाएगा -5 प्लस माइनस, ये आ जाएगा 10,201 बटे 8। अब देखना 10,201 है, ये वर्गमूल होते हैं 101 के। किसके होते हैं? 101 के। इसका वर्गमूल निकालो, क्या आएगा? 101। तो माइनस प्लस माइनस ये आ जाएगा 101 बटे, सॉरी रूट हट गया। अब देखो -5 प्लस के 101 ले लिया बटे 8। अब ये घटाओगे तो बचेगा 96 बटे 8। ठीक है, और भाग देने पर आएगा 16, 8 एकम 8 12, सॉरी भाग देने पर आएगा 12। और अगर हम लेते हैं माइनस तो ये आ जाएगा माइनस का 106 बटे 8। लेकिन पदों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती। पदों की संख्या क्या नहीं होती? ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए ये वैल्यू नहीं हो सकती। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी? 12। आया समझ में? तो ये तो हुआ अपना प्रश्न 3 का पहला भाग। दूसरा भाग है सेम ऐसा ही। श्रेणी देखो दे रखी है 63 60 57। यहां श्रेणी बढ़ते हुए क्रम में थी और इसमें श्रेणी है घटते हुए क्रम में, कोई फर्क नहीं है, सेम डिटो ये क्वेश्चन इसी प्रकार से होना है। तो प्रश्नावली 5.3 का तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया, सेकंड पार्ट आप करोगे। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 4th क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात करो। प्रश्न 4, निम्न
श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करो। और क्वेश्चन है जिसका nवां पद दिया है। पहला है an 3 + 4n और दूसरा क्वेश्चन है इसका an 7 - 3n। आपको करना है पहले 25 पदों का योग। तो श्रेणी मालूम होगी तभी तो योग करोगे ना। क्या श्रेणी मालूम है क्या आपको? नहीं मालूम। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी और श्रेणी बनने के बाद फिर पहले 25 पदों का योग करेंगे। तो आपको यहां पता नहीं कौन सा पद है ये, तो आपने मान लिया n1 यानी पहला पद है। तो n की जगह 3 + 4 × n1 n3 4 × 4 3 और 4 जोड़ो 7। तो a1 यानी पहला पद क्या आ गया? 7 आया समझ में। अब लेते हैं n = 2 रखने पर n की वैल्यू क्या रखी है हमने? 2। कहां रखनी है? ये दिया हुआ है। तो a2 3 + 4 × 2 4 को करो 2 से गुणा 8 और 3 में 8 जोड़ेंगे 11। ये क्या आ गया? दूसरा पद। अब तीसरा ले लेते हैं। n = 3 रखने पर तो a3 3 + 4 × 1 की वैल्यू n की वैल्यू 3 3 4 को 3 से करेंगे 12 और 12 और 3 15। ठीक है। तो आपके पास श्रेणी क्या आ गई? पहला पद 7, दूसरा 11 और तीसरा 15। बताओ समझ में आया कि नहीं? श्रेणी आ गई ना। हमें करना है 25 पदों का योग। तो योग के फार्मूले में हमें चाहिए तो ए है 7, n 25 पद बता रहा है। कितने पदों का योग बता रहा है? 25 पदों का। d ज्ञात करोगे तो a2 - a1 a2 है 11 a1 है 7 तो d कितनी आ गई? 4। अब हमें क्या करना है? श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योगफल। तो फॉर्मूला किसका लगाएंगे? योगफल का। फॉर्मूला होता है Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। अब इसको कर लेते हैं सोल्व। n कितना है? 25 25/2 2। अब a की वैल्यू कितनी है देखो? 7 तो 2 × 7। n कितना है देखो? 25 - 1 और d कितना ज्ञात किया देखो? 4। अब इसको कर लेते हैं सोल्व। 25/2 7 को करो 2 से गुणा 14। ठीक है। प्लस 25 में से 1 घटाओ 24 × 4 25/2 14। 24 को 4 से गुणा करेंगे 96। ठीक है। अब 25/2 × 96 और 14 जोड़ोगे आ जाएंगे 110। 110 को काटो 2 से तो ये आ गए 25 × 55।
आया समझ में? अब देखिए आप इसका करेंगे मल्टीप्लाई, 25 को 5 से करेंगे, 25 5 जा 125, हासिल कितनी हो गई 12, 25 5 जा 125 में 12 जोड़ दो 137। तो आपके पास श्रेणी के 25 पदों का योगफल क्या आ गया 1375। यही पूछा था आपसे, आया समझ में? अब इसका सेकंड क्वेश्चन सेम है, देखो यहां पहले आप श्रेणी बढ़ाओगे, एन क्या रखा था 1 रख लेना, तो 7 माइनस 3 इंटू 1, 7 में से 3 घटाओगे 4 बचेंगे, पहला पद 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 3 रख के पहले श्रेणी बना लेना, फिर 25 पदों का योगफल इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर लेना। तो आज आपका होमवर्क क्या होगा, तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और चौथे क्वेश्चन का भी सेकंड पार्ट, ये दोनों क्वेश्चन आप अपनी फेयर नोटबुक में करोगे। आया समझ में? थैंक यू।